जैन संप्रदायों की एकता पर कई दिनों से विभिन्न संदर्भों से, विभिन्न क्षेत्रों से, सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों से आवाज उठ रही है। हमने भी कई बार कुछ ऐसे संदर्भ उठाए हैं। कल ही एक पोस्ट के माध्यम से हमारा एक वीडियो गया था, उसके बाद तेरापन समाज से एक प्रतिक्रिया श्रीमान मनोहर जैन साहब जी की आई थी, वो भी हमने दी थी। आज मनोहर जैन साहब जी ने एक मुझे वीडियो भेजा है। तेरापंथ धर्म संघ से मुनि श्री दिनेश कुमार जी जैन एकता पर बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अच्छा लगा मुनि दिनेश कुमार जी भी इतना शालीन बोलते हैं और इतनी अच्छी बातें भी बोल लेते हैं। ये पता चला क्योंकि पहले हमने देखा था श्रावकों को तमगे देते हुए, तमगे नहीं कटोरे देते हुए, माफ कीजिएगा, कटोरे देने वाला अगर जैन एकता की बात करता है तो अच्छी बात है। यह परिवर्तन अगर हुआ है, यह परिवर्तन सुखद है और मैं कहूंगा इस परिवर्तन का श्रेय इस तेरापंथ समाज के एक्टिविस्ट को ही जाता है। उन लोगों को जाता है जो अपनी बात को पुरजोर शोर से कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा रहेगा। हालांकि दिनेश मुनि जी ने जितनी भी बातें कही कि लक्ष्य एक है, साधना के प्रकार विभिन्न हो सकते हैं। जब लक्ष्य एक है, मंजिल एक है, ध्वज एक है, नमोकार मंत्र एक है, तो फिर हम एक ही तो हैं। बात सही है, लेकिन इस एक ही है में कई बार जब संप्रदायवाद की विस्तार की बात आ जाती है, जब हम आपसी जो व्यवहारिक पक्ष है, सांसारिक पक्ष है, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर देते हैं। सार्वजनिक रूप से कई बार कुछ ऐसी बातें कह देते हैं तो दूसरे संप्रदाय के मन में सवाल आने स्वाभाविक होते हैं। ठीक इसी तरह से आज कमेंट आया था मनोहर जैन साहब जी के वीडियो पर। दो कमेंट थे। एक तो कमेंट था शायद गुवाहाटी से, जिसमें उन्होंने भाई साहब ने कहा था कि आचार्य श्री दिगंबर समाज में भी पधारे थे, कहीं जहां उन्हें भावना व्यक्त की गई थी वहां वो गए थे। लेकिन एक कौशल जैन साहब है जो बेंगलोर से, उन्होंने कहा कि बेंगलोर में जब हुआ तब आचार्य श्री जी ने तमाम जो लोगों की भावनाएं हैं उनको दरकिनार किया कि अब ये कहते हुए कि 7 सीढ़ी ऊपर हमें चढ़ना नहीं है। अब वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, मुझे नहीं मालूम। कमेंट बॉक्स पर जो कमेंट मैंने देखे हैं उसमें अब लोगों के मन में एक बात आ सकती है, अगर ये सही है कि 7 पीढ़ी से ऊपर चढ़ना नहीं, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता हूं संख्या में, तो लोगों के मन में थोड़ी वहां पे तकलीफ हो जाती है। एकता की बात हम करें, लेकिन उस एकता में बाधा संप्रदायवाद का विस्तार होता है। वो चाहे मूर्ति पूजक संप्रदाय से अगर कोई यह कहे कि सिर्फ और सिर्फ मंदिरों की पूजा करने से ही धर्म होता है, संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं, तो वो भी गलत है। इसका मतलब साफ है कि हर संप्रदाय अपने अपने का विस्तार करने की सोच रहा है और यह उचित नहीं है। एकता में सबसे बड़े बाधक
मुझे लगता है ये वे सभी लोग हैं, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधु संत हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, वे सभी लोग हैं। और इसलिए सभी से निवेदन है कि उदारता के साथ आगे बढ़ें। कितना अच्छा हो अगर हर संप्रदाय का संत और गुरु अपने लोगों से यह कहे कि हमारे संप्रदाय में जैन संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय की बेटी आए तो फिर उस बेटी के पीहर पक्ष की जो श्रद्धा है, भावना है, उसका सम्मान रखना भी आपका फर्ज है। क्योंकि ये उसका ससुराल है, इसलिए उस पर आप यहाँ की परंपरा थोपो, ये उचित नहीं है। उसे धीरे धीरे उसे रमने का अवसर दो, लेकिन उसके जो पीहर पक्ष के संस्कार हैं उन्हें कुचलने की कोशिश न की जाए। उस बच्ची को, उस बेटी को, उस बहू को बिल्कुल ये स्वतंत्रता हो कि वो पीहर पक्ष के जो संस्कार हैं, जो उसकी परिपाटी है, उसका भी पालन करे और ससुराल पक्ष का भी करे। जिस दिन ये भावना हो जाएगी, उस दिन हमारे सभी संप्रदायों में सभी लोग एक दूसरे की रीति नीति परिपाटी से पूरे परिचित होंगे। और जिस दिन सभी परिचित होंगे, उस दिन आप मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष के मन में भी किसी भी संप्रदाय के प्रति, किसी भी संप्रदाय के साधु संत के प्रति कहीं भी हीनता की भावना नहीं होगी। पूरी की पूरी श्रद्धा और आस्था होगी और इसकी जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम ये न कहें कि ध्वज एक है, नवकार मंत्र एक है, लक्ष्य एक है। हम ये भी अपने लोगों से कहें कि अगर दूसरे संप्रदाय की बेटी हमारे घर में आए तो उस बेटी को अधिकार हो कि वो अपने पीहर पक्ष की रीति नीति परिपाटी धार्मिक का पूरा पालन कर सके। जिस दिन हम उसे यह स्वतंत्रता देंगे, उस दिन वो आपकी परिपाटी को भी बड़ी श्रद्धा और सम्मान से दिल से स्वीकार करेगी। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ तो ऊपरी तौर पर तो साधु संत बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन अंदर में जब उनके श्रावक दूसरे साधुओं के वहां जाते हैं, दूसरे संप्रदाय के साधुओं के वहां जाते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है। ये कई जगह अनुभव में आई है बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब जगह है, लेकिन कई जगह अनुभव में आई है। तो इस संकीर्णता को साधु समाज को छोड़ना होगा और ये पहल संत समाज को ही करनी होगी। हम प्रतिबंध न लगाएं, हम उदारता रखें। लड़कियों की संख्या इतनी कम है, अगर हम ये कहेंगे कि हमारी बेटी उधर नहीं जाएगी, उसकी बेटी उधर नहीं आएगी, तो सुयोग्य जो मैचिंग हो रही है काबिलियत के आधार पर, संस्कार के आधार पर, उससे समाज वंचित रहेगा। इसलिए कुछ सवाल थे, कुछ संदर्भ थे, वो मैंने रखे हैं। दिनेश मुनि जी अच्छा बोले हैं, शालीनता से बोले हैं, एकता की बात इनके मुंह से सुनी गई है। चलिए, ये सुखद संकेत है। और मैं ये कहता हूं कि परिवर्तन तो आता है साहब, बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तपना पड़ता है, और अक्सर लोगों के ताने तंज सुनने पड़ते हैं, और कभी कभी बदनाम भी होना पड़ता है। लेकिन उससे समाज का भला होता है, तो फिर ये सब मंजूर भी होता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा कोई शब्द, मेरा कोई अंदाज